सदियों कबल जब दुनिया की बेशतर अक़वाम छोटे छोटे कबाइल में बटी हुई थीं और सल्तनतों का तसव्वुर महदूद था, एशिया की वसी व अरीज़ वादियों में एक अजीम तूफ़ान उठ रहा था। ये तूफ़ान कोई और नहीं बल्कि मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला चंगेज़ खान था, जिसका असल नाम तिमोजन था। तिमोजन की पैदाइश 1162 के आसपास मंगोलिया की सर्द और खुश्क वादियों में हुई। बचपन ही में वालिद के कत्ल के बाद तिमोजन को ख़ानदान समेत दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। फाकों, गुर्बत और ख़तरात ने तिमोजन को सख्त जान बना दिया। उसने रफ्ता रफ्ता मंगोल कबाइल को एक झंडे तले इकट्ठा किया। 1206 में उसे मंगोलों ने चंगेज़ खान यानी तमाम समंदरों का हुक्मरान का लक़ब दिया। उसी साल मंगोल सल्तनत की बाकायदा बुनियाद रखी गई। चंगेज़ खान ने सबसे पहले अपने दुश्मन कबाइल को ज़ेर किया और एक मुनज़्ज़म फ़ौज तश्कील दी जो नज़्म और ज़ब्त, सख्त तरबियत और बरकरफ्तारी में बेमिसाल थी। मंगोल फ़ौज ने दुनिया की पहली लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसी सहूलत मुतारिफ़ कराई, जिसके ज़रिए पैगाम रसानी, रसद और जासूसी का निज़ाम चलाया जाता था। चंगेज़ खान की फतूहात की इब्तिदा चीनी इलाकों से हुई। शिया, जिया और जिन सल्तनत को रोनते हुए मंगोलों ने शुमाली चीन पर कब्ज़ा कर लिया। फिर चंगेज़ खान ने रुख मोड़ा मगरिब की तरफ, जहां ख़ारज़्म शाही सल्तनत उनका निशाना बनी। ख़ारज़्म के सुल्तान मोहम्मद शाह की एक बड़ी गलती, मंगोल कासिदों का कत्ल, ने पूरी सल्तनत को तबाही की तरफ धकेल दिया। चंगेज़ खान ने ज़बरदस्त हमले किए। बुखारा, समरकंद, असफ़हान, नीशापुर और हिरात जैसे शहर तबाह कर दिए गए। लाखों लोग मारे गए और मंगोलों की दहशत पूरे एशिया में फैल गई। चंगेज़ खान का मकसद सिर्फ फतह नहीं बल्कि एक ऐसा कानून यासा नाफिज करना था जो तमाम रियाया पर यकसां लागू हो। उसने मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दिया और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। चंगेज़ खान ने हुकूमत का इंतज़ामी ढांचा तश्कील दिया, फ़ौजी निज़ाम को मरकज़ियत दी और सल्तनत को ख़ानदानी बुनियादों पर तक़सीम किया। 1227 में चंगेज़ खान का इंतकाल हुआ, मगर उसकी सल्तनत टूटने के बजाय मज़ीद फैलती गई। उसके बेटों और पोतों ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा। ओग़दाई खान ने यूरोप की तरफ पेशकदमी की। बातू खान की क़यादत मंगोलों की ये सल्तनत 4 बड़ी सल्तनतों में तक़सीम हो गई थी। युआन सल्तनत चीन, चगदाई सल्तनत वस्ती एशिया, इल-ख़ानी सल्तनत ईरान व मशरिक़ वस्ता और सुनहरी लश्कर रूस और यूरोप का हिस्सा। मंगोल सल्तनत ने अपने दौर में तिजारत को फ़रोग़ दिया। रेशमी रास्ता सिल्क रोड को महफूज बनाया गया, जहाँ ताजरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मंगोल दौर में सक़ाफ़ती तबादले, साइंसी तरक्की और सिफ़ारती ताल्लुक़ात को बढ़ावा मिला। अगरचे मंगोलों ने इब्तिदा में सख्त जुल्म व सितम किए, मगर बाद में उन्होंने मकामी तहज़ीबों को अपनाया, इस्लाम कबूल किया और इंतज़ामी इस्लाहात की। हलाको खान के बाद इल-ख़ानी हुक्मरान इस्लाम कबूल कर चुके थे, जबकि चगदाई ख़ानदान के कुछ हिस्से भी मुसलमान हो चुके थे। मगर वक्त के साथ साथ मंगोल सल्तनत कमज़ोर होने लगी। आपसी झगड़ों, मकामी मुज़ाहमत और इंतज़ामी मसाइल ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। चीन में युआन सल्तनत को मंग ख़ानदान ने ख़त्म किया। इल-ख़ानी हुकूमत का ज़वाल हो गया। चगदाई सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई और सुनहरी लश्कर रूसी मज़ाहमत के आगे दम तोड़ गई। इस तरह चंगेज़ खान की बनाई हुई अजीम सल्तनत रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गई, मगर उसकी छाप आज भी तारीख़ के सफ़ात पर रोशन है। मंगोलों ने दुनिया को ये सबक सिखाया कि एक खाना बदूश कौम भी अगर मुत्तहिद हो, नज़्म व ज़ब्त और हिकमत अमली रखती हो, तो वो दुनिया को फ़तह कर सकती है। चंगेज़ खान आज भी दुनिया की अजीम तरीन फ़ौजी ज़हानतों में शुमार होता है और इसकी बनाई गई सल्तनत ने दुनिया की सियासत, मीशतों और सक़ाफ़त पर गहरे असरात छोड़े। चंगेज़ खान के बाद मंगोल सल्तनत 4 बड़े हिस्सों में तक़सीम हुई, मगर ये सब हिस्से निस्बती खुद मुख्तारी के बावजूद चंगेज़ी वरसे से जुड़े रहे। ओग़दाई खान चंगेज़ खान का तीसरे नंबर का बेटा सल्तनत का अगला अजीम खान बना। उसके दौर में मंगोल फ़ौजों ने मशरक़ी यूरोप में खौफ फैलाया। उन्होंने कीव, हंगरी और पोलैंड जैसे इलाकों को फ़तह किया और 1341 की लगनट्स और मूही की जंगों में यूरोप के मजबूत लश्करों को शिकस्त दी।
इनकी पेशकदमी यूरोप के दिल तक पहुंच सकती थी, लेकिन उगदाई खान की मौत की इत्तला पर तमाम लश्कर वापस मंगोलिया बुलाए गए, क्योंकि नए खान के इंतखाब के लिए सब सरदारों को मशवरा खाने कुरलताई में हाजिर होना पड़ता था। मंगोल हुक्मरानी की एक ख़ास बात ये थी कि वो अपने मफतूहा इलाकों में मकाम मंगोल सल्तनत की एक अनोखी बात ये थी कि वो मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ुबानों और तहज़ीबों को साथ लेकर चलती थी। चंगेज़ खान ने शुरू ही से मजहबी रवादारी का उसूल अपनाया था, जिसे उसके वारिसों ने भी जारी रखा। हर मजहब के पेशवाओं को माफ़ी हासिल थी और उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम का बर्ताव किया जाता था। इसी वजह से मंगोल सल्तनत में इस्लाम, ईसाइयत, बुद्धमत, ताओमुत और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले अमन से रहते थे। अगरचे मंगोल हमलों में शदीद तबाही हुई, लेकिन इसके बाद आने वाले अदवार में तामीर व तरक्की, इल्म व फ़न की तरवीज और आलमी तिजारत का ज़बरदस्त जाल बिछ गया। रेशमी रास्ता, सिल्क रोड दोबारा ज़िंदगी से भर गया। चीन, वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ती और यूरोप के दरमियान सकाफ़ती और तिजारती ताल्लुक़ात का एक नया दौर शुरू हुआ। मंगोल डाक निज़ाम, शाही रास्ते और कासिदों का जाल आज के फ़ास्ट मेल की इब्तदाई शक्लें थीं। मंगोल सल्तनत के ज़वाल की कई वजूहात थीं। सबसे पहले तो वसी इलाकों पर कंट्रोल बरकरार रखना मुश्किल हो गया। मुख्तलिफ हिस्सों में आपसी इख्तिलाफात बढ़ने लगे। सुनहरी लश्कर, गोल्डन होर्ड, रूस में खुद मुख्तार बन गई। चगताई सल्तनत वस्ता एशिया में अपने मफादात के लिए लड़ने लगी, जबकि युआन सल्तनत को चीन के मकामी अवाम की बगावतों का सामना हुआ। 1368 में चीनी मिंग खानदान ने मंगोलों को निकालकर युआन सल्तनत का खात्मा कर दिया। ईरान में एल खानी हुकूमत भी 14वीं सदी के आखिर तक कमज़ोर होकर ख़त्म हो गई। चगताई ख़ानदान अंदरूनी खलफिशार का शिकार हो गया। सुनहरी लश्कर में खाना जंगियाँ शुरू हुईं और रूसी रियासतें मजबूत होकर मंगोल असर से निकलने लगीं। इस तरह चंगेज़ खान की अजीम सल्तनत, जो एक वक्त में ज़मीन के सबसे बड़े हिस्से पर फैली हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता कई टुकड़ों में तकसीम होकर ख़त्म हो गई।